सकते हो आप। ठीक है, तो स्वागत है आपका सबका आज की क्लास में। आज की क्लास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जीएटी के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़ा सा रह गया था हमारा उस दिन, वो हम कर लेते हैं एक टेस्ट, और उसके बाद जो है हम क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हम क्विक रिवीजन। ठीक है बच्चों, तो रिवीजन में क्या होगा कि जो आपने पढ़ा है ना वो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। क्यों करें, ऐसे ही करें। ठीक है ना, चाहे वो हिस्ट्री का है चाहे जीएटी का है। ठीक है, और कल मैंने एक ना उसमें डाला था कंप्यूटर उसका आपको सिलेबस डाला था। ठीक है, जो आपके सिलेबस नहीं हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा पहले। अगर कोई बीच में आ जाए तो बता देना मुझे। ठीक है, एक तो हमने कल मैंने ग्रुप में डाला था, एक अपना ग्रुप जो है वो सिलेबस है हमारा, जो है इंग्लिश का सिलेबस था ना। ठीक है, तो इंग्लिश का सिलेबस जो है पढ़ा है आपने, इंग्लिश करी है या नहीं करी, बोलो। सबके पास इंग्लिश है या हिंदी है? हेलो, बोलो, हिंदी है या इंग्लिश है? है इंग्लिश भी है हिंदी भी है। हाँ ठीक है, दोवें हैं। तो इंग्लिश का ਜਿਹੜਾ ना बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत ही छोटा। देखो एक तो रीडिंग कंप्रीहेंशन है ना, कंप्रीहेंशन आएगा ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਫੈਕਚੁਅਲ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਲਿਟਰੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਪੈਸੇਜ ਆਉਣਗੇ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਆਉਣਗੇ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਉਣਗੇ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਆਉਣਗੇ। 300 ਵਰਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਂਟੋनिम्स ਪੁੱਛੇਗਾ, सिनोनिम ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਆਏ ਜਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਬਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਰੀਅਰੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਪਾर्ट ਹੈ ਨਾ, रीअरेंज करना है उन्होंने। ठीक है, अलग अलग पार्ट देते होंगे किसी सेंटेंस के, तो उनको आपने रीअरेंज करना है। मैच द फॉलोइंग आएगा। ठीक है, मैचिंग करनी है। ठीक है, वर्ड्स की, और चूज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, उसमें से करेक्ट वर्ड आपने, जैसे स्पेलिंग एरर होते हैं वो भी आते हैं, और करेक्ट वर्ड जो है वो भी इसमें आएंगे, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आएंगे। ठीक है, समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द जो हिंदी में कहते हैं। तो बहुत ही छोटा जो है इंग्लिश का जो है वो सिलेबस है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आप कोई भी एक जो इंग्लिश की बुक है वो ले सकते हो, या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, ग्रुप में, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे हाँ, तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो रह गया था एक क्वेश्चन, एक पेपर रह गया था हमारा यहाँ से। हाँ, ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये हो गया था क्या? चलो ये क्वेश्चन करो। कॉपी पेन है तुम्हारे पास? ये कहता है कि 7 लोग जो हैं, TUVWXYZ है ना, 7 लोग हैं, सिंगल लाइन में खड़े हैं। ठीक है, और फेसिंग है मिल्क बूथ, मिल्क बूथ की तरफ से फेस करके खड़े हैं। ठीक है, मान लो जो है एक मिल्क बूथ है, वहाँ पर ये 7 आदमी खड़े हैं। ठीक है, एक्स जो है वो वाई के आगे है, अहेड है। ठीक है, बी और जेड में एक आदमी खड़ा है, डब्ल्यू जो है बिहाइंड टी, टी के बिल्कुल इमीडिएटली बिहाइंड है, मतलब उसके पीछे है, और वाई इज बिहाइंड द बोथ यू एंड डब्ल्यू। ठीक है, इनू पढ़ो एक बार, करो शाबाश, कर लोगे, बोलो। ये कहता है कि एक्स और वाई। ठीक है, एक्स जेड़ा वो वाई दे अगे खड़ा। ठीक है, इत्थे, और वी, और ये कहता है वी और जेड के बीच में एक बंदा और है। ठीक है, हमें नहीं पता कौन है। ठीक है, और डब्ल्यू जेड़ा है
ਉਹ ਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। नहीं सर ये पुट्ठा हो गया। ਹੂੰ, ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੋ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦੀ ਤਾਂ 5 ਹੈ, 1 2 3 4 4 ਭੁਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਆ ਹੁਣ B ਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ? हाँ जी। ਬੋਲੋ। ਹੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਐ ਮਿਲਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਐ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਬੋਲੋ, बोलते नहीं? बोलते नहीं भाई। कौन सा आंसर आएगा? कौन सा आंसर आएगा? पिक्चर दिखाई दे रही है क्या आपको? पिक्चर दिखाई दे रही है? हाँ जी सर। हाँ, इसको तो नहीं कर सकते ना। इसको देखो, ये बड़ी है, ये भी छोटी है दोनों, है ना, तो ये नहीं आ सकती। ये तीनों सेम है। अगर इसको हम नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। इसको अगर हम सीधा करते हैं तो ये ज्यादा लंबी है ना, तो ये वर्ग आयताकार बनेगी ये। ठीक है, और ये तो वैसे भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो बी आंसर सही है अपना। ठीक है, बोलो बोलो बच्चों। जी सर। आगे समझा नहीं? आगे चलो, देखो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये कहता है कि कौन सी जो वैक्सीन थी कोविड-19 के काल में, इंडिया ने खुद बनाई थी, है ना, यहीं पर खुद इंडिया ने कौन सी कोविड-19 में डेवलप की थी वैक्सीन। ठीक है, कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना के खात्मे के लिए इंडिया ने एक वैक्सीन बनाई थी। ठीक है ना, वो कौन सी वैक्सीन थी? और ए? हाँ, कोवैक्सीन। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ये आंसर है। कोविशील्ड भी इंडिया में बनी थी, ठीक है, लेकिन स्पुतनिक जो है ये रशिया की है ना, ये मॉडर्ना ये शायद यूएसए की है। तो ये जो है इंडिया की कोवैक्सीन है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अगला देखो, काइनेमैटिक्स डील विद। काइनेमैटिक्स एक ब्रांच है, फिजिक्स की है। वो किससे डील करती है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट से करती है, मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट करती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या सर ए। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज द गैस विच इज यूज टू मेक क्लोरोफॉर्म इज। कौन सी ऐसी गैस है जिससे क्लोरोफॉर्म बनाई जाती है? सर डी। डी, मीथेन। ठीक है, मीथेन जो गैस है उससे क्लोरोफॉर्म बनाई जाती है। जो लोगों को जो है सूंघने के बाद क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं ना, क्लोरोफॉर्म सूंघ के। ठीक है, आगे है, ये बताना है आपने, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, शंभुनाथ, ऋषभनाथ, या महावीरा? बोलो शाबाश। ये तो पढ़ाया है आपको क्लास में। शाबाश शाबाश। कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के? कौन बताएगा? सुरीता, सुरीता रानी बताएगी कि कितने तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर मीन्स टीचर, है ना। तीर्थंकर मीन्स टीचर, है ना। तो कितने तीर्थंकर हुए हैं? बोलो शाबाश। कितने हुए हैं? 24। महावीरा वाजदा, कौन सा था महावीरा? 24 था। ठीक है, और पहला कौन है? फर्स्ट कौन है? बोलो, फर्स्ट कौन है बच्चों? अरे ऑप्शन 3।
ऋषभनाथ, वेरी गुड, ऋषभनाथ है, ठीक है, ऑप्शन 3 है ऋषभनाथ, ठीक है, पढ़ाया तो था तुम्हें। चलते हैं, कौन सी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जिनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी घटना घटी इसमें, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई, 1945 में, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले डी है आंसर, देखो डी, वेरी गुड। फिर बर्लिन वॉल जो है ना उसको गिराया गया, ठीक है, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इसको किया गया, ठीक है, उसके बाद की बातें हैं, ठीक है। और फिर आता है ए हो गया, फिर आता है बी, अपार्थेड एंड्स इन साउथ अफ्रीका में जो है वो चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है, नेल्सन मंडेला आया उसमें के बाद। फिर आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूएन मेंबर स्टेट बन गया, ठीक है, ये बाद में आया, सबसे पहले है, बाद में है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, एसडीजी, ठीक है। आगे चलो, क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नॉर्थ अंडमान आइलैंड है ना, कौन से कौन सी वो स्टेट है जो सेपरेट करती है नॉर्थ अंडमान आइलैंड को म्यांमार के आइलैंड से, कौन सी वो स्टेट है। अंडमान स्टेट है, कोको स्टेट है, पेरी स्टेट है, या कैबोट स्टेट है। पढ़ा कभी आपने ज्योग्राफी में, पढ़ा है क्या है। स्टेट होती है जल डमरुदय, है ना, ये ऐसे होता है ना इंग्लिश में। हिंदी में क्या मीनिंग होता है इसका, स्टेट का। तो इसका आंसर 2 है, कोको स्टेट, ठीक है, कोको स्टेट है जो वो अलग करती है किसको, नॉर्थ अंडमान को म्यांमार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, आर्टिकल 9 जो अनुच्छेद 9 है हमारे संविधान का, वो किसके बारे में बताता है। पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, वो आदमी जो भारत से पाकिस्तान चला गया, लोग 1947 में। इंडियंस हु रिजाइड आउटसाइड इंडिया, भारतीय लोग जो बाहर रहते हैं उनके बारे में बताता है। पर्सन हु वॉलंटरी एक्वायर फॉरेन सिटीजन, है ना, वो लोग जिन्होंने वॉलंटरी जो है फॉरेन की नागरिकता ले ली है। और राइट टू सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि हमें नागरिकता का अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ना, कमेंसमेंट के समय नागरिकता का अधिकार दिया गया था। क्या उससे रिलेटेड है। कौन सा ऑप्शन आएगा, शाबाश बताइए, क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कोई गैस करो, शाबाश बोलो। इसका सही आंसर है पर्सन हु वॉलंटरी एक्वायर फॉरेन सिटीजन, ठीक है, आर्टिकल 9 से संबंधित है, ठीक है। अगला है जीएसटी, जो आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। जीएसटी जो है, मेन पर्पज क्या है जीएसटी का, टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फंडिंग करना जीएसटी का, नहीं कभी नहीं होता ऐसा। टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स हु हैव पेड एक्सेस टैक्स, क्या टैक्स पेयर्स को रिलैक्स देने के लिए होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। टू कंपनसेट स्टेट्स फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, यही आएगा, चौथा ऑप्शन आएगा क्या, बोलो बच्चों, है नहीं, बोलते नहीं, हेलो, हाँ बच्चों, हेलो, हाँ जी सर। कौन सा आंसर आएगा, जीएसटी तो पढ़ा होगा, चौथा आंसर सही है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड आर द मासेज ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी आइस क्रिस्टल, है ना, क्लाउड जो है वो छोटे छोटे स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है ना, और टाइनी आइस क्रिस्टल्स हैं, छोटे छोटे जो मात्रा में क्रिस्टल के रूप में आइस है ना। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्लाउड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस एंड हाइट, है ना, क्लाउड जो हैं, जो बादल हैं, उनको क्लासीफाई किया जा सकता है, उनका वर्गीकरण किया जा सकता है उनके
हाइट से और उनकी अपीयरेंस से। क्लाउड्स आर एल्टीट्यूड क्लाउड विच आर यूजली फेदरी शेप्ड, है ना। ये पढ़ा है इसके बारे में या नहीं कभी? नहीं सुन रही। चलो, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना? लॉन्च फ्रॉम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, चंद्रयान 3 जो था, जो छोड़ा गया था, वो विक्रम भाई साराभाई सेंटर से जुलाई 14 2023 को छोड़ा गया था। क्या इंडिया बिकम द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून, है ना। इंडिया जो है चौथा कंट्री बन गया है लैंड पर, मून जो है लैंड मून पर लैंड करने के लिए। और ल्यूनार लैंडर नेम्ड विक्रम एंड ए रोवर नेम्ड प्रज्ञान, है ना। जो उस समय लूनार लैंडर था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था, वो उसका नाम विक्रम था। और रोवर जो था, है ना, उसका नाम प्रज्ञान था। और फर्स्ट मिशन था, ठीक है, जो लूनार साउथ पोल पर हमारा जो है उतरा था, उपग्रह हमारा जो उतरा था, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बताओ शाबाश, पता है कुछ? तो इनमें से ये वाली करेक्ट है, ये वाली इनकरेक्ट है, ठीक है। विक्रम साराभाई की जगह लिखना है सतीश धवन, है ना, सतीश धवन, ठीक है, स्पेस सेंटर, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है इसको छोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका मतलब एक जो है वो गलत है, ठीक है। बोलो बच्चों। ठीक है सर। हैं? ठीक है, अगला तुम बताओ, तुम्हारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है अगला 38। द आईयूसीएन रेड लिस्ट इज ए कैटलॉग ऑफ, आईयूसीएन एक रेड लिस्ट जारी करती है किसके लिए? स्पीसीज थ्रेटन विद रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, उन स्पीसीज के लिए जो क्या है थ्रेटन होती हैं, मतलब जिनको खतरा है दुनिया से जो है जाने का, कि उन्हें दोबारा से जो है वो स्पीसीज जो खत्म हो जाएंगी, उनका रेड अलर्ट जारी करती है वो। रेड सी लाल सागर के लिए, हॉट स्प्रिंग के लिए या रिवर्स के लिए, कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? कौन सा आंसर आएगा? ये तो पढ़ते हो आप स्पीसीज का, ज्योग्राफी में है क्वेश्चन, ये +2 में ही है शायद, है ना। इंटरनेशनल संस्था है ना जो आईयूसीएन, ये क्या करती है? ये उन स्पीसीज के बारे में बताती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस आईयूसीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ठीक है। आईयूसीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये क्या करती है? उन स्पीसीज को, है ना, जारी करती है, बुक जारी करती है, जहाँ कह सकते हैं कि थ्रेटन है, जिनको थ्रेटन है ना, ठीक है, ठीक है, जिनको थ्रेटन है ना, कि वो कभी भी लुप्त हो जाएंगी, है ना, तो इसलिए उनकी बारे में ये जारी करती है, ठीक है, कैटलॉग जारी करती है कि ये जो स्पीसीज है जो वो बहुत ही कम रहेगी और इनके बारे में दुनिया को सोचना चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों। हाँ जी सर। हाँ जी, आगे देखो। मैच द लिस्ट 1 और विद 2। विलियम शेक्सपियर ने मैन ऑफ डेस्टिनी, द टेम्पेस्ट, थ्रू द लुकिंग ग्लास या बर्नार्ड शॉ ए पैसेज टू इंडिया, पता है कुछ इसके बारे में? कोई नावल है तुम्हारी बुक में ऐसा? विलियम शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर, है ना, इनमें से एक का पता है मुझे, E.M. फॉर्स्टर जो है, पैसेज टू इंडिया है इनका बुक। सी का 4 देखते हैं, सी का 4 है यहाँ, हाँ ये रहा। तो ए का 2 हो गया, द टेम्पेस्ट, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो क्या है ना, सी का 4 जो है, तो आंसर 2 है इसका, ठीक है, आंसर 2 है, ठीक है बच्चों। आगे देखो। इन ह्यूमंस कैल्शियम प्लेज ए रोल इन, जो कैल्शियम होता है
आदमियों में वो एक रोल अदा करता है। किस चीज का रोल, कौन सी भूमिका निभाता है? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। क्या ये सही है? कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम पता ही है ना तुम्हें, कैल्शियम हड्डियां बनाता है ना? यस सर। ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, करता है, मसल फंक्शन करता है, या ब्लड फॉर्मेशन। आइजवाल किसकी कैपिटल है? मेघालय की, नागालैंड की, मिजोरम की, त्रिपुरा? बोलो शाबाश। आइजवाल किसकी कैपिटल है? आइजवाल किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है ना आइजवाल। मेघालय, ठीक है, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला, ठीक है। आगे समझ बच्चों? हाँ है? जी सर। हाँ, ठीक है, आगे देखो। कंट्री है, उनकी करेंसी है जापान। जापान की करेंसी क्या है बताया था मैंने? जापान की करेंसी जेन है ना, जेन कहते हैं ना जापान की करेंसी को, है ना। रशिया की करेंसी रूबल है, चाइना की करेंसी जुआन है, और नॉर्वे की क्रोन, है ना। ठीक है, तो ए का दो, ए का दो देख लेते हैं, ये रहा आंसर, है ना। और बी का तीन सही है, सी का चार सही है ना। नॉर्वे, डी का एक, है ना। तो कौन सा आंसर सही है? सेकंड वाला, है ना। ठीक है बच्चों, जापान की जेन है, रशिया की रूबल है, चाइना की जुआन है करेंसी। करेंसी का मतलब मुद्रा है, जैसे हमारी इंडिया की रुपया है ना। नॉर्वे की क्रोन है, ठीक है। आगे देखो, कौन सी वो रिवर है जो ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया है ना, भारत की ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है, और गैंडीकोटा जॉर्ज है, ठीक है। कौन सी वो नदी है जो भारत की ग्रैंड कैनियन है? पता है कुछ इसके बारे में? गंगा, कृष्णा, पैन्ना या ब्रह्मपुत्रा? बोलो। तो इसका सही आंसर है पैन्ना, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का जो नेशनल एंथम एम्बलम है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, वो अडॉप्ट किया गया है कैपिटल ऑफ किंग। कौन से किंग का नाम यहाँ आना है? विच वाज स्टेटेड इन, है ना। बताया था मैंने आपको, भारत का जो नेशनल प्रतीक है, एम्बलम है, वो कहाँ से लिया गया है, कौन सा राजा था कैपिटल ऑफ किंग ऑफ? अकबर, अशोका या अशोका या अकबर? बोलिए, किससे संबंधित है नेशनल एम्बलम? शाबाश बच्चों। हेलो, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे संबंधित है? अकबर से तो संबंधित नहीं है ना। सर अशोक। हाँ, अशोक के कहाँ से? सांची से या सारनाथ से? सारनाथ से संबंधित है, ठीक है। सारनाथ से लिया गया है, ठीक है, भारत का नेशनल एम्बलम जो है, ठीक है। तो ये हमारे सोल्यूशन भी दिए गए हैं नीचे, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको कर सकते हो आप, ये मैं भेज देता हूँ आपको, ठीक है। कल भेजा था क्या ये तो नहीं भेजा मैंने ग्रुप में? बोलो।